नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में बिल को पेश किया गया और राज्यसभा से भी बिल को हरी झंडी मिलने के पूरे आसार हैं। बिल पर चर्चा जारी है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का हाल बुरा है। राहुल गांधी ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के व्यक्तिगत, कानूनी और संपत्ति के अधिकार को छीनने की कोशिश कहा है। तो बिल पर बौखलाई सोनिया गांधी ने इसे संविधान पर बेशर्म हमला करार दिया है। तो बिल को लेकर कैसे फंसी है कांग्रेस पार्टी, आज इस पर चर्चा करेंगे। पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय यानी कि PMML ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू के निजी दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने की मांग की है। इनमें नेहरू एडवीना की चिट्ठियां भी शामिल हैं। ये दस्तावेज मई 2008 में सोनिया गांधी के द्वारा तत्कालीन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी से वापस लिए गए थे। PMML ने अपने पत्र में कहा है कि इन दस्तावेजों को शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाए ताकि आधुनिक भारतीय इतिहास को बेहतर ढंग से समझाया जा सके। तो वहीं राहुल गांधी ने आज लोकसभा में कहा कि चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई है। राहुल के इस बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा भी हुआ है। अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की जमकर धुलाई की है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज कांग्रेस पार्टी से जुड़ी कई सारी खबरें हैं, एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वक्फ बिल को लेकर कैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी फंस गई? देखिए, राहुल गांधी के फंसने की बात जहां तक है वक्फ को लेकर, ये तो यही से राहुल गांधी ने खुद साबित कर दिया कि इनके जुबान से एक शब्द लोकसभा के अंदर नहीं निकली। ये पूरी तरह से वक्फ बिल पर चर्चा से बाहर हो गए, अपने आप को बाहर कर लिया कि कुछ बोलेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी दबाव बनेगा, मुसलमान हमें फंसा देंगे। तो परेशान कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल से मुसलमान नाराज हैं, बल्कि इस बात से भी है कि यह मुद्दा लंबा खींचने वाला है। अभी तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक राज्यसभा में है जी। इसके बाद ये राज्यसभा से पास होने के बाद इसको कानूनन मंजूरी मिलेगी राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बनने के बाद पूरा मामला खत्म हो जाएगा? क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? कांग्रेस को समस्या, राहुल गांधी को समस्या इसी बात से लेकर है कि अगर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर हिंदू एक हो रहा है, मुसलमान एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है और दोनों के बीच जो गैप है, कांग्रेस उसे पाट नहीं पाएगी, बल्कि महाराष्ट्र वाली स्थिति पूरे हिंदुस्तान में होगी। आगे 2029 हो या 2034 हो, ये धीरे धीरे जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक होगा अलग अलग तरीके से। मतलब अगर सारी प्रॉपर्टी का फिर से सर्वे करवाया जाए, डिजिटलाइज करवाया जाए, जो डिजिटलिफिकेशन की बात हो रही है वो डिजिटलाइज करवाया जाएगा, सर्वे करवाए जाएंगे। जो ये बताया जा रहा है कि जितने 9,41,000 एकड़ जमीन है इसके पास, वो कैसे कैसे कब्जा किया गया है, ये अभी के कुछ उदाहरण से पता चलता है कि इन्होंने 1500 साल पहले के गांव पर दावा कर दिया तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर 700 साल पहले के उस पूरे मछुआरे की बस्ती पर गांव के साथ साथ चर्च पर दावा कर दिया। ये कहां से दस्तावेज लाता है? तो ये जो सर्वे करवाए जाने वाले हैं उसमें अलग अलग स्टेट में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, जिसके दस्तावेज इसके पास, यानी कि प्रॉपर्टी के पेपर अगर मुगल कालीन है, अगर सल्तनत कालीन है, तो उस समय के पेपर वैलिड नहीं होंगे। ये वैलिड होंगे आज़ादी के बाद के, जिसने वक्फ किया है। ये दावेदारी से इनकी प्रॉपर्टी की संख्या बढ़ी है, जमीन कब्जा ज़्यादा हुआ है, तो इन दावेदारी को खत्म किया जाएगा। तो एक एक स्टेट में, अगर उत्तर प्रदेश में 2,33,000 से ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसमें से 34,000 विवादित है, और कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर सर्वे के बाद उनके पास दस्तावेज नहीं रहेंगे, तो हर रोज खबरों में आएगी कि आज 500 प्रॉपर्टी वक्फ की जब्त कर ली गई। ये जो 133 प्रॉपर्टी वापस किया था दिल्ली का वक्फ बोर्ड को, जिस पर सरकार ने कंट्रोल रखा था, ये कांग्रेस के समय की बात है, उसमें
सरकार ने चैलेंज किया है। अब दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये जो 133 प्रॉपर्टी को वापस लेने की बात हो रही है सरकार के स्तर पर, तो एक एक जो एक्शन होगा आगे, चाहे सर्वे का हो या फिर विवादों में जो प्रॉपर्टी अटैच किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहुंचेगा और वो उस जिले के जो वक्फ प्रॉपर्टी जो विवादित है उसको सील कर देगा, बोलेगा नहीं भाई ये जब तक विवाद खत्म नहीं होता ये सरकार के पास रहेगा, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो ये जो लंबी प्रक्रिया है, ये अमेंडमेंट बिल को कानून बनने के बाद ये जो पूरी प्रक्रिया चलेगी अगले 10 सालों तक, एक एक करके वक्फ प्रॉपर्टी को लिया जाएगा अपने कंट्रोल में, वो कांग्रेस की बड़ी समस्या होगी। और जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं मौलाना गैंग, और जितना ये प्रदर्शन करेंगे उतना ही हिंदू एकजुट होगा कि देखो ये मुसलमान कैसे मुस्लिम ब्रदरहुड की भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि हमारे पूरे धर्म, हमारे समुदाय, हमारे कम्युनिटी पर ये लोग अटैक कर रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए ऐसी मुसीबत है कि इसका साथ दे तो भी नुकसान, और इसका साथ न दे तो रीजनल पार्टियां जो है, जैसे कांग्रेस का वोट धीरे धीरे खींचती रही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बिहार में लालू प्रसाद यादव की राजद, ये सारी पार्टियां जो है मुसलमानों को अपने साथ कर ली और कांग्रेस इन राज्यों में तीसरे चौथे दर्जे की पार्टी बन गई। तो वहां पर मुसलमान उसके साथ, हिंदू बीजेपी के साथ, तो कांग्रेस की स्थिति वो हो जाएगी जो कुछ दिन पहले तक नॉर्थ ईस्ट में ये 7 राज्यों में कांग्रेस पूरी तरह से गायब थी। अब धीरे धीरे मणिपुर से खिसकता हुआ वापसी के उम्मीद दिखाई पड़ रही है इनको। तो यही इसीलिए राहुल गांधी छटपटा रहे हैं। सोनिया गांधी कुछ बोलती हैं, राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, गौरव गोगोई कुछ बोलते हैं। किसी तरीके से मुसलमानों को ये दिखाने की कोशिश है कि हमने तो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी, फिर से सत्ता में लाओ तो हम फिर वक्फ बोर्ड एक्ट की तरह 1995 2013 की तरह संशोधन लाएंगे और इसे खत्म कर देंगे, लेकिन संभावना उसकी है नहीं। तो परेशानियां वक्फ बोर्ड को लेकर पूरी कांग्रेस को है कि अब 99 पर पहुंचे थे, ये सांप सीढ़ी के खेल में गिरकर नीचे फिर 2-4 पर न पहुंच जाए। मतलब सारा एजेंडा कांग्रेस पार्टी का सर फेल हो गया है सर। लेकिन सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री संग्रहालय की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है, कैसे इस चिट्ठी से अब सोनिया गांधी फंस गई है, क्योंकि अब दस्तावेज मांगे जा रहे हैं? देखिए, ये जो सोनिया गांधी ने कहा बेशर्म हमला हुआ है संविधान के ऊपर। अब शर्म अगर सोनिया गांधी के अंदर है तो वो जवाब दें कि 2008 में प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जो कि उस समय नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हुआ करता था, प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी पीएम मोदी ने बनाया कि सारे प्रधानमंत्री के दस्तावेज इसमें होंगे। पहले तो इन लोगों ने लुटियंस दिल्ली पर कब्जा करने के लिए अलग अलग मेमोरियल बनाया था। ये क्या किया था, प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम पर ये जो नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बनाया, नेहरू के नाम पर एक रख लिया, इंदिरा भवन रख लिया, फिर उसके बाद कुछ अपने ऑफिसेस रख लिए, राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से रख लिया। तो ये जो कब्जा करने की प्रवृत्ति रही, तो इन लोगों ने तो सोच लिया था नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी मतलब नेहरू गांधी परिवार की प्रॉपर्टी। जी। अब इसलिए वहां पर इंदिरा गांधी ने अपने घर से निकालकर बक्से में भरकर सुरक्षित ये सारे लेटर नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में रख दिया 1971 में। उसके बाद सोनिया गांधी को लगा ये तो बड़ा बहुकीमती है, बेशकीमती है, अगर नेहरू और एडवीना के लेटर की नीलामी हो, अगर नेहरू और दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण के लेटर की, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। और इसलिए ये मांग की जा रही है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने निजी अधिकार के आधार पर ये लेटर नहीं किए थे, ये प्रधानमंत्री थे और अपने निजी संबंध अलग, पॉलिसी मैटर अलग। अब जयप्रकाश नारायण के साथ जवाहरलाल नेहरू के जो लेटर हैं उसमें हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास है, उसमें नेहरू पर उंगली उठाई गई है कि देखो भाई आपने बड़े समाजवादी बातें की, डेमोक्रेसी की बातें की, और आप जिस तरीके से अनऑफिशियल इंदिरा गांधी को आगे बढ़ा रहे हो, आप इंदिरा गांधी को अपने मंच पर रखते हो जबकि कांग्रेस में कोई बड़ा पोस्ट नहीं है, आप इंदिरा गांधी को इनडायरेक्टली अपना उत्तराधिकारी साबित करवा रहे हो कांग्रेस में और लोगों के बीच। अगर मंच पर आप बार बार ले जा रहे हैं तो इसका मतलब है लोग देख रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इंदिरा गांधी को कि देखो नेहरू की बेटी अगली प्रधानमंत्री की दावेदारी करने वाली है, नेहरू की तरह ही है, ये एक्सेप्ट करवा रहे थे जनता पर। ये सारी बातें जो इंदिरा गांधी को लेकर है,
और इंदिरा गांधी की एक्टिविटी को लेकर है। जयप्रकाश नारायण ने जो कई नेहरू के पॉलिसी के ऊपर उनसे सवाल किए हैं, जैसे तिब्बत की पॉलिसी है, इंटरनेशनल पॉलिसी में श्रीलंका के साथ संबंध, पाकिस्तान के मसले पर संबंध, तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू के साथ जेपी का, जयप्रकाश नारायण का कैसा संबंध था। उन्होंने अरुणा आसिफ अली से बातचीत है, उनकी बात नयनतारा सहगल जो इनकी अपनी भांजी थी उनके साथ है, और विजया लक्ष्मी पंडित जो इनकी बहन थी उनके साथ है। और ये सारे लेटर में सिर्फ निजी बातें नहीं है, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहन विजया लक्ष्मी पंडित को जो लेटर लिखा था, उसी से रिवील हुआ कि नेहरू ने एक्सेप्ट किया कि कश्मीर के मसले पर यूएन में जाना हमारी भूल थी, क्योंकि हमने अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों के आश्वासन पर भरोसा किया और मीडिएट करने के लिए यूएन गए, जिसके कारण सीज फायर करवाया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिससे पीओके अभी पाकिस्तान के पास है। ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो ये लोगों को तो पता चलना चाहिए। एडवीना के साथ जो आप बातचीत कर रहे हैं, तो एडवीना माउंटबेटन कोई सामान्य महिला नहीं थी, माउंटबेटन की पत्नी थी। और लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? जिसने भारत का विभाजन भी करवाया, अंतिम यहाँ के लॉर्ड। तो ऐसे गवर्नर जनरल के साथ आप बातचीत कर रहे हो, तो उसमें एडवीना का कितना इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान बनाने में, हिंदुस्तान के टुकड़े करने में, और नेहरू की पॉलिसी पर कितना इन्फ्लुएंस था, ये जानकारी तो होनी चाहिए। तो इसलिए प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है, एसजीएम की मीटिंग हुई, एनुअल जनरल मीटिंग, अभी राजनाथ सिंह लीड कर रहे हैं उसको। उसमें पहले ये कादरी जो थे, इसके मेंबर रिजवान कादरी, उन्होंने राहुल गांधी को लेटर लिखा था, सोनिया गांधी को लेटर लिखा था कि वो सारे जो नेहरू के दस्तावेज हैं वो वापस कर दें, ताकि यहाँ रिसर्च स्कॉलर को भी आसानी हो। और इन लोगों ने जो इतिहास परोसे हैं, जो बार बार कहा जाता है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर परोसा गया, यही मेन दस्तावेज को छिपा दिया। और जो कांग्रेसी चाहते थे, जो ये लोग चाहते थे, वही इतिहास के पन्ने सामने रखे गए, ताकि लोग भ्रमित हो कि इनके परिवार पर कभी उंगली न उठे। तो इसलिए पहले रिजवान कादरी ने लेटर लिखा और उसके बाद लीगल ओपिनियन लिया गया कि क्या सोनिया गांधी से वो वापस लाया जा सकता है। लीगल ओपिनियन से पता चला कि एक बार अगर आप डोनेट कर देते हो तो वापस लाने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी लाई। कौन रोकने वाला? 2008 में सरकार इनकी, प्रधानमंत्री, ये सुपर पीएम, प्रधानमंत्री की औकात नहीं कुछ, तो इन्होंने वापस ले आया था। अब 2,80,000 पेजेज के दस्तावेज हैं, उसको वापस लाने के लिए नोटिस भेजा गया है। अब अगर नहीं दोगी तो फिर 10 जनपद पर छापेमारी की जाएगी कि आपके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है, कोर्ट से आदेश आएगा, आपको वापस करना पड़ेगा। ये नीलामी में करोड़ों अरबों रुपया कमाने के चक्कर में जो आपने 2,80,000 पेजेज के दस्तावेज चुराए हैं, इसको चोरी ही कहते हैं। बिल्कुल। ये सामान्य तरीके से आपने कैबिनेट की मंजूरी के बाद नहीं लाया, बल्कि चोरी करके वो घर लाई है, उसे वापस करना पड़ेगा। ऐसी संभावना है कि सोनिया गांधी अगले 2-3 महीनों के अंदर जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगी कि आपने अब तक क्यों नहीं लौटाया। बिल्कुल सर, एक और मुद्दा आज राहुल गांधी से जुड़ा उठा है। कल तो राहुल गांधी ने लोकसभा में इतने इंपॉर्टेंट बिल पर कोई बयान नहीं दिया, अपना भाषण नहीं दिया, लेकिन आज वो आए, चाइना के मुद्दे में बोले, इस मुद्दे को हवा दी और वो वहां से फिर निकल गए। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी की एक्टिविटी है, तो उनको जवाब देने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के दूसरे तीसरे दर्जे के नेता को भेजा जाता है। टॉप लीडरशिप, पीएम मोदी, अमित शाह, इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी भले ही अपने आप को लीडर ऑफ अपोजिशन बताकर ये सामने में पीएम मोदी से जवाब की उम्मीद करते हो, अमित शाह से करते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है इसके बचकाने हरकतों का जवाब हम लोग नहीं दे सकते। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? 22 सैनिकों की शहादत के बाद केक काट रहे हैं, उनका जश्न मना रहे हैं। शर्म राहुल गांधी को आनी चाहिए इस बात के लिए। शहादत का केक नहीं काट रहे थे। अगर उसके बाद जो भारत सरकार के ऑफिशियल रिकॉर्ड, या राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि 4,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात जो कर रहे हैं, वो आप जानकारी कहां से लाए? कोई ऑथेंटिक सोर्स कहां से? सेना ने बताया नहीं। पिछली बार सेना की बात किए थे तो आर्मी जनरल ने सीधे तौर पर जवाब दिया था कि ये सब पॉलिटिकल मसला नहीं है, इसलिए इस पर बात करना बंद करो। उसके बाद
चाइना का सोर्सेस है उसको तुम पार्लियामेंट में रिवील नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि चाइना ने हमें बताया है। तो ऐसे मसले में अगर पार्लियामेंट को गुमराह कर रहे हो तो फिर से प्रिविलेज मोशन आएगा। ये जो आज की घटना है उसमें लग रहा है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ आएगा और राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर की आंकड़ा आपने कहां से लाया कि चाइना कब्जा किए हुए। खैर, इसके अलावा ये 22 सैनिकों की शहादत की बात कर रहे हैं और उसके बाद भारत और चीन के संबंध में इन्होंने विदेश सचिव को भी लपेट लिया और उनके केक काटने की बात कर दी। अब वो भी मानहानि का मामला दायर कर सकते हैं, लेकिन संसद की बात है तो संसद के मुद्दे को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर बाहर कहेंगे तो इस पर तो मानहानि का मामला बनता है, क्योंकि राहुल गांधी कम से कम एक बार इतिहास तो पढ़ लेते। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ 1962 में। अभी भी ये सियाचिन जो पूरा क्षेत्र नेहरू ने बेच दिया, इसके बारे में कभी जानकारी राहुल गांधी को नहीं है। 1400 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए 1962 के युद्ध में, 1700 से ज्यादा मिसिंग हो गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए थे। उन शहादत को भूलकर 1962 के बाद किस तरह से चीन के साथ संबंध बनाया और इंदिरा गांधी ने संबंध बेहतर किया, राजीव गांधी ने बेहतर किया। और उसकी बात तो छोड़ दीजिए, इस हत्यारे चीन से नेहरू गांधी परिवार ने अपना संबंध बनाया। कांग्रेस के साथ एमओयू है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, जिस पर इतने कंट्रोवर्सी है। राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा लेते हुए पकड़ा गया है, अभी तक उसकी जांच चल रही है। और ये राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं चीन भारत, ये डोकलाम में जब हिंदुस्तान और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प चल रहा था, ये कहां था? अभी भी वो तस्वीर सामने है जो चीन की एम्बेसी में रात में जाकर डील कर रहा था। किस बात का डील कर रहा था अभी तक पता नहीं चला। हिंदुस्तान की सरकार अभी भी नेहरू गांधी परिवार के सामने कमजोर दिखती है, चाहे मोदी की ही सरकार क्यों ना हो। नहीं तो इन लोगों के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो तो सोनिया गांधी पूरी जिंदगी जेल में होगी, राहुल गांधी देशद्रोह के केस में फंसेगा। लेकिन इन सबको दरकिनार करके आए लोकसभा में तो बात करने लगे हिंदुस्तान और चाइना के संबंध पर और फिर अमेरिका के टैरिफ पर, जिसके बारे में जानकारी इनको नहीं है। जैसा कि जो बताया गया था कल कि ये वक्फ बिल पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इनको कम जानकारी है, तो हिंदुस्तान और चाइना के संबंध पर सबसे ज्यादा जानकारी है। तो जो स्थिति राहुल गांधी की है, एक बार फिर से लोकसभा में इनके खिलाफ प्रस्ताव आएगा। अब ये नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो वह बिल पर फंसी कांग्रेस पार्टी की मुसीबत राहुल गांधी ने फिर बढ़ा दी है। राहुल गांधी के चीन पर दिए बयान को लेकर लोकसभा में जमकर बवाल भी मचा है। राहुल गांधी ने चीन के राजदूत के साथ विदेश सचिव के केक काटने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि जब सामने से अनुराग ठाकुर का पलटवार आया तो राहुल गांधी सदन से चले गए। अनुराग ठाकुर ने जमकर धुलाई की है, कांग्रेस के पापों का जिक्र किया है, तो वहीं निशिकांत दुबे ने भी जमकर राहुल गांधी को धोया है। तो वहीं प्रधानमंत्री संग्रहालय ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू से जुड़े पत्र वापस मांग लिए हैं, जो एक नई मुसीबत कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।